क्या हालचाल है इसमें लोकसभा का? लोकसभा का तो हम लोगन चाहत है कि मायावती आवे या चाहे अखिलेश आवे। उनका अखिलेश मालूम बा? आप क्या जानते हैं? हमारे हूँ को मालूम बा ना। आपको कुछ मिलता है राशन वाशन पेंशन मिलता हाँ, है? राशन मिलता है, पेंशन मिलता है। कि कमलेश पासवान अपने लोकसभा में कितने दिन तक कब आए हुए हैं और कोई पहचानता है उनको कि नहीं। कुछ लोग पूरा ये 5 वर्ष में जो है उनको देखा किसी ने कि नहीं। यहाँ जोन मिले लाभ हमें पेंशनिया मुझ देते हैं, बढ़ जाता है। हम पेंशनियों नहीं हम लेते हैं, पेंशनियों नहीं मिलता है। हम लेते नहीं करते हैं, हम करबा नहीं किए हैं तो हम का पेंशनिया लें। हम कुछ नहीं किए। तो सुने हैं कि आप मोदी को जिता रहे हैं इस बार? अरे मोदी को जिता नहीं, अब का मुँह से कच्ची न निकलवा। नहीं चाचा, ऐसा मत करिएगा, मतलब साफ सुथरा चैनल है, गाली। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है सच तक खबर में। इस समय हमारा उपस्थिति लोकसभा क्षेत्र बांसगांव का धुरियापार में है और आज निकला हूँ जनता का राय जानना चाहता हूँ कि लोकसभा चुनाव में अपना बहुमत किसको दे रहे हैं, क्योंकि लगातार 2009 से 2014, 2019 लगातार कमलेश पासवान जी जो बांसगांव लोकसभा से उनका 3 बार से सीट निकल रहा है। धुरियापार क्षेत्र के लोग क्या सोचते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, तो आइए खास बातचीत करने के लिए यहाँ पर बात करते हैं। लोग चर्चा हैं, जरूरत यही है। क्या माहौल है इसमें लोकसभा चुनाव का? अब लोकसभा चुनाव तो हम नहीं बता पाए, जनता है जहाँ मूड है सबका। आप भी तो जनता हैं। आप कौन है? अच्छा ये बताइए चाचा, मतलब धुरियापार क्षेत्र में विकास कुछ हुआ है कि नहीं? अब विकास जो बात सब जनता के सामने बा, यही बा। हाँ, कुछ भइल है विकास का? सड़क का हाल में कोई विकास नहीं है। हम लोग ज़्यादा तो सड़क के माने धुरियापार के यहाँ से बंश ये सब ज़्यादा विकास कमजोर है। सड़क टूटी हुई है धुरियापार का? हाँ, और तो आपके सामने बात है। मान लीजिए एक सड़क नहीं बना, बाकी चीज़ तो बना होगा। अरे और विकास जो बा सब बटले बा, सबके मालूम है बा जनता के मालूम बा। आप क्या जानते हैं? हमारे हूँ को मालूम बा ना। आपको कुछ मिलता है राशन वाशन पेंशन मिलता हाँ, है? राशन मिलता है, पेंशन मिलता है, तो सब कुछ। खुश हैं कि नहीं? हम तो खुद से हैं, जब हम जोन पाए वो पर खुद से बातें। तो इस बार हमें तो पेंशन मिलती है भाई। पेंशन मिल रहा है? हाँ, कितना मिल जाता है? गल्ला मिल जाता है। बेरोजगार बेटा उटा नाते होते हैं कि नहीं? हमें नाती, हमें बेटा हमारे दोनों कमजोर हैं, हवा मार दिया है, विकलांग हैं। अच्छा, मतलब पढ़ाई करते हैं? नहीं, कुछ नहीं, पढ़ाई सब छोड़ दिए हैं। रोजगार के लिए कहाँ जाते हैं? रोजगार कुछ नहीं। रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार मिलत कहाँ नहीं करिए। अच्छा चाचा ये बताइए, इस बार का वोट आपका कहाँ, मतलब इस बार का वोट मतलब प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? मोदी जी आएंगे या राहुल गांधी? अब मोदी जी जितना करत बाटे मालूम बा हमहू के। मोदी जी जो करत बाटे बढ़िया करत बाटे, बढ़िया काम कर रहे हैं। और का मोदी जी जौन काम कैले वो तो बढ़िया कैले, आगे करते बाटे। जनता का मूड है। लोग बोल रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है। अरे रोजगारी पे महंगाई तो बढ़बे बा, बढ़बे करी। जब जितना संख्या हुई उतने काम नहीं करी। और आप ही बोल रहे हैं कि धुरियापार का रोड बहुत खराब है। हाँ। आप बोल रहे हैं कि मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो कमा कर रहे हैं। तो जो आप पूछ रहे हैं पेंशन के बारे में, गल्ला के बारे में पूछ रहे हैं, तो बता रहे हैं। अच्छा, पेंशन गल्ला से आपका काम से पूछे हैं ना? हाँ। ये बात के? हाँ सही। तो हम ओकर जवाब पेंशन गल्ला मिल रहा है। हाँ, पेंशन गल्ला मिल रहा है। बाकी कुछ हो या ना हो इससे मतलब नहीं है। क्या चाचा? चलिए, चाचा जी थे, इनका अपना बहुमत है, मतलब ये क्या सोचते हैं, इनका अपना विचार हो सकता है। आइए कुछ लोग और हैं, उनसे भी जान लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, मेरा नाम मोहम्मद सुल्तान अहमद है। मैं धुरियापार का रहने वाला हूँ। इस क्षेत्र को कैसे देख रहे हैं, जो कि आने वाले समय में 2024 का लोकसभा चुनाव है और इसमें धुरियापार क्षेत्र में कुछ विकास को लेकर कैसा, मतलब क्या माहौल है? माहौल ये है कि धुरियापार के लोग बदलाव चाहते हैं इस बार। बिल्कुल, इसलिए कि गोरखपुर का सबसे पिछड़ा विधानसभा जो है, लोकसभा जो है गोरखपुर का सबसे पिछड़ा यह धुरियापार क्षेत्र है। हमको याद ही नहीं है कि हाँ कब यह धुरियापार का रोड जो है बनता है और कब टूट जाता है। ऐसा है? हमेशा जो है 2 फुट गड्ढे जो है रहते हैं। बिल्कुल जापान का टेक्निक से यह बनता है। हाँ, तो ये तो बात भैया का बात तो सही है। इसके पहले भी हम आकर यहाँ पर कवर किए थे
और रोड काफ़ी दिनों से ख़राब है, लेकिन क्या माहौल चल रहा है, मतलब इस बार परिवर्तन ही होगा? परिवर्तन होना ही है, परिवर्तन तो होना है, हर हाल में होना है। जनता को कितनी दिन तक बेवकूफ़ हम बनाएंगे? अच्छा, परिवर्तन कोई रोक नहीं सकता। परिवर्तन नहीं कोई लेकिन रोक लगातार 2009 से फिर 9, 5, 14, 2014 में, फिर 19 में लगातार कमलेश पासवान जी यहाँ से सांसद रह चुके हैं, और इस बार भी 2024 में आप बोल रहे हैं कि परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ आप घूम करके लोगों से पूछिए जो बीजेपी का समर्थक है उससे कि कमलेश पासवान अपने लोकसभा में कितने दिन तक कब आए हुए हैं और कोई पहचानता है उनको कि नहीं। कुछ लोग पूरा ये 5 वर्ष में जो है उनको देखा किसी ने कि नहीं। सांसद जी को? हाँ, क्या बात कर रहे हैं, वो तो आते रहते हैं, हम तो सुने हैं। अरे भाई, तो कुछ विशेष लोगों के घर पर आते होंगे, चाय पी करके चले जाते होंगे। हमने जनता में तो नहीं देखा कभी उनको घूमते। हाँ, अब मोदी जी बोलते हैं कि इस बार 400 पार होने वाला है। तो ये तो जुमलेबाजी है। जब 15 लाख का मामला था तो अमित शाह ने जो है डिबेट में कहा कि जो है ये तो एक जुमला था। ठीक है, तो अब इसी तरीके से इसको भी कहेंगे कि जुमला है। विकास नहीं हो रहा है। हाँ, विकास क्यों नहीं हो रहा है? विकास इस तरीके से हो रहा है कि अमीर और अमीर होता चला जा रहा है और गरीब होता चला जा रहा है। अगर गरीब के साथ कोई खड़ा है, कोई उनके खिलाफ आवाज उठाता है तो उन पर ईडी का, सीबीआई का जांच बैठेगा, वो जेल में जाएंगे। अरे भैया, गरीब तो 5 किलो राशन पा रहा है, हर महीने खा रहा है, घूम रहा है, जी रहा है। आप बोल रहे हैं कि अमीर होते जा रहे हैं, गरीब होते जा रहे हैं। मैं 10 किलो राशन दूंगा आपसे, हमारे घर आप आइएगा, हर महीने हमसे 10 किलो राशन लेकर के जाइएगा, लेकिन उसके अलावा आपको उसी 10 किलो में आपको गुजारा करना है। ज़्यादा नहीं, 2 महीना आप हमको उस 10 किलो राशन में गुजारा करके दिखा दीजिए। अभी चाचा जी बोले हैं कि राशन मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, सब कुछ तो मिल रहा है। चाचा जी को जितना मालूम, चाचा जी को जितना मालूम रहेगा उतना ही बताएंगे। हर आदमी माइक पर बोल नहीं पाता है, सबसे बड़ी बात तो ये है। माइक सामने आते ही कांपने लगता है, जो आता है उसको अभी भूल जाता है कि हम क्या बोलें। ऐसा होता है क्या? अरे मेरे भाई, हम तो बहुत कम चल पाते हैं। आपका काम यह है, आप पत्रकार हैं, तो आप तो तमाम क्षेत्र में घूम रहे हैं ना। तो हमको पता चल रहा है कि इस बार क्या माहौल है, लेकिन आपसे भी जानना चाहता था कि देखिए, जनता बदलाव चाह रही है। बदलाव चाह रही है। लेकिन कैसे चाह रही? मतलब लगातार यहाँ से बीजेपी निकल रही है, लगातार, एक बार नहीं, लगातार जो है। यह केवल नफरत की राजनीति करने के वजह से मुस्लिम से हिंदू को इतना ज़्यादा डरा दिया गया, इतना ज़्यादा डरा दिया गया कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट नहीं होगी तो हिंदू रह ही नहीं पाएंगे। क्या आज़ादी, जब से हमारा 1947 से देश आज़ाद हुआ, तब से हिंदू नहीं थे यहाँ? क्यों नहीं? किस हिंदू को किस मुसलमान ने पूजा करने से रोका है? आप हमको एक नज़ीर बता दीजिए कोई कि यहाँ पर मुसलमान ने ऑब्जेक्शन किया कि हाँ, यहाँ हिंदू न पूजा करें। हमारे देशभक्ति का हम आपको सबूत दें कि हाँ, हम देशभक्त हैं। दिन भर राम राम करें, दिन भर वंदे मातरम बोलें, शाम को जाकर के किसी का गला काट दें। लोग बोलते हैं कि हमारे जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से विकास का गंगा बह रहा है, और आने वाले समय में अगर ये नहीं रहेंगे तो कहीं न कहीं गलत ही बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में अगर ये नहीं रहेंगे। जान लीजिए, उस विकास की गंगा में इतना तगड़ा बाढ़ आ गया, इतना तगड़ा बाढ़ आया कि उस पानी, उस विकास के आंधी के पानी से देखिए सारे रोड जो है, रोड का गड्ढा देखिए जरा। तो देख रहे हैं धुरिया पार का रोड बहुत ही खूबसूरत है, देख पा रहे हैं आप लोग। यह विकास के आंधी का सबूत है। यह जो है विकास के आंधी का सबूत है। तो इस बार आप लोग परिवर्तन चाह रहे हैं? बिल्कुल परिवर्तन चाह रहे हैं। चलिए आइए। और ये हकीकत है कि हर लोगों को, हमारे देश के, अगर कोई अपने आप को कहता है कि मैं पढ़ा लिखा हूं, जागरूक हूं, तो 5 साल के बाद सरकार बदल देना चाहिए। जो भी आएगा खौफ से, पब्लिक के खौफ से काम करेगा। 5 साल के कोई भी हो, कोई पार्टी हो, हर 5 साल के बाद जैसे चुनाव आता है, गवर्नमेंट सरकार बदल दिया जाए।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हमारे साथ चाचा जी जुड़े हैं, बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, इनका भी मत जान लेते हैं। हमार कार्य क्या नाम है चाचा? हमारा नाम पूछा था। अच्छा ये बताइए कैसे हैं आप, अच्छा हैं कि नहीं? अरे हम ठीक हैं, हाँ। हम जेते में हैं, सब ठीक है। टहल रहे हैं। हाँ, क्या हाल चाल है इसमें लोकसभा का? लोकसभा का तो हम लोगों चाहत है कि मायावती आवे या चाहे अखिलेश आवे। हाँ, उनका अखिलेश है। हाँ, हाँ तो कांग्रेस का निकला है ना? वो तो कांग्रेस और मायावती और अखिलेश यही गठबंधन में है, गठबंधन में। हाँ, अच्छा, हम लोगों तो यह चाहत है। आप बीजेपी बोल रही है कि 400 पार होगा इस बार। अरे वो 500 पार है, वो कहे 1000 पार है। अच्छा हाँ, वो कुल का हम नहीं। अच्छा ये बताइए राशन वाशन मिलता है आपको? हमारे पास न राशन कार्ड है, न राशन लेने जाते हैं, न राशन खाते हैं। आप पेंशनिया जोन मिलेला? हमें पेंशनिया मुझ देते हैं, बढ़ जाता है। हम पेंशनियों नहीं हम लेते हैं, पेंशनियो नहीं मिलता है? हम लेते नहीं करते हैं, हम करबे नहीं किए हैं तो हम का पेंशनिया लें। हाँ। हम कुछ नहीं किए। तो सुने हैं कि आप मोदी को जिता रहे हैं इस बार। अरे मोदी के जिता नहीं, अब का मुँह से कच्ची न निकल बाबा। नहीं चाचा ऐसा मत करिएगा, मतलब साफ सुथरा चैनल है, गाली गुप्ता मत दीजिएगा किसी को। तो वही बतिया कि अब जो चलिए आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं। क्या हाल चाल है इसमें? ठीक। मतलब लोकसभा चुनाव को आप किस प्रकार देख रहे हैं? आगे आ जाइए थोड़ा। कैसे देखना है, क्या विकास मतलब चल रहा है अपने जो इस क्षेत्र में, धुरियापार क्षेत्र में? हाँ, अगर देश की बात करते हैं जी तो देश से हट करके सबसे पहले हम अपने क्षेत्र की बात करते हैं। जी जी। यहाँ जो है सांसद भी भाजपा का, हाँ विधायक भी भाजपा का, हाँ जिला पंचायत भी भाजपा का, यानी पूरा सब भाजपा ही का है। और रोज यहाँ पे नप्पी होती है, बस 10 करोड़ आ गया, 20 करोड़ आ गया, लेकिन ये सड़क बन नहीं पा रही है। हाँ, आज तक नहीं बन पाई। ये समझ लीजिए पलियर की तरह सब लोग चल रहे हैं, बहुत परेशानी में है। कितने लोगों का एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गया है। खैर जो लोग कर रहे हैं ये काम अच्छी बात नहीं है। और इस रोड का तो बात चल रहा है कि इस रोड बहुत जल्द बनने वाला है, लेकिन इस बार जो लोकसभा का चुनाव है वो हम जानने आया हूँ कि इस बार क्या हाल है। मतलब पूरे हिंदुस्तान में बदलाव होने जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान में बदलाव होगा? हिंदुस्तान में बदलाव। अरे उधर मोदी जी बोल रहे हैं 400 पार। अरे मोदी जी हमेशा बोलते हैं, वो तो हाँ वो तो हमेशा सच ही बोलते हैं, आपको तो मालूम है। हाँ, उनका हमेशा मोनोफेस्टो सच ही होता है। कमलेश पासवान जी जो है लगातार 3 बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं बांसगांव लोकसभा से, क्या इस बार भी बदलाव हो सकता है? एकदम बदलाव होगा। आपकी जो है सदर प्रसाद चुनाव जीत रहा है कांग्रेस के गठबंधन से। गठबंधन से वही जीतेंगे सदर प्रसाद जी। सदर प्रसाद चुनाव जीत। चलिए आइए कुछ लोग और हैं, उनसे भी जान लेते हैं। क्या हाल चाल है? ठीक है। अरे लोकसभा चुनाव का क्या माहौल है इधर? लोकसभा चुनाव का माहौल तो ठीक है, जनता पीड़ित है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर रोजगार चला गया। जो बच्चे पढ़ लिख करके जिनकी उम्र नौकरी की 24 साल 25 साल हो गई थी, अब वो 33 38 साल के हो गए, कोई वैकेंसी नहीं है। और प्राइवेट तमाम संस्थाएं बंद हो गए, छोटी मोटी कंपनियां बंद हो गई। बच्चे आकर के माँ बाप का बोझ बने हुए हैं। हर माँ बाप अपने बच्चों को गाली देता है कि दिन भर लाखैरक लेखा घूम रहे हो। बम्बई जाता है तो 12 घंटा ड्यूटी है, अगर लिमिटेड कंपनी है तो 4 महीना 6 महीना खटा करके लात मार करके खदेड़ देते हैं। अभी बताइए जब से प्रधानमंत्री आए तब से इस तरह का झेलना लोग झेल रहे हैं, वो बच्चे कहाँ जाएंगे? सरकारी नौकरी नहीं मिल रहा है कहीं नहीं, सरकारी नौकरी का कहीं नाम है जिक्र नहीं है कि मिलता हो। अरे अभी तो फॉर्म निकला था, इतना फार्म निकला था तो उसको निरस्त भी कर दिया गया। निरस्त। अच्छा पेपरवा जो लीक हुआ उसी पर बात कर रहे हैं क्या? हाँ, पेपर लीक हुआ तो आखिर लीक क्यों होता? सरकारी इन्हीं की सरकार है तो लीक कैसे हो जाता है? अच्छा लोकसभा चुनाव से अब इस बार कौन उम्मीदवार जीत रहे हैं? इस बार तो गठबंधन के सदर प्रसाद जीतेंगे। कि बीजेपी? बीजेपी को अब यहाँ से लोग हटाना चाहते हैं। अति हो गया, नाक पर पानी चढ़ गया बहुत ज़्यादा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो तो बोल रहे हैं कि 400 पार जाएगा इस बार। आप वो तो बोलबे करेंगे, उनको ये कहना है, मुंह से कह देना है, बात अलग है। अब तो जनता समझाएगी अब की पारी। अब की पारी जनता समझाएगी कितना उनको वोट मिल रहा है। चलिए यह धुरियापार क्षेत्र है, धुरियापार प्रॉपर धुरियापार में मैं खड़ा था और यहाँ के लोगों से राय जान रहा था कि इस बार
लोकसभा बांसगांव से कौन से उम्मीदवार निकलने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना राय जो है ज़रूर दीजिएगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी और मत के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।